जय माता दी दोस्तों, आज की कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ विनाश काले विपरीत बुद्धि। पांडवों के वन जाने के बाद नगर में अनेक अपशगुन हुए। उसके बाद नारद जी वहाँ आए और उन्होंने कौरवों से कहा कि आज से ठीक 14 वर्ष बाद पांडवों के द्वारा कुरुवंश का नाश हो जाएगा। द्रोणाचार्य की बात सुनकर धृतराष्ट्र ने कहा कि गुरुजी का कहना ठीक है, तुम पांडवों को लौटा लाओ। और यदि वे लौटकर ना आवे तो उनका शस्त्र सेवक रथ साथ में दे दो, ताकि पांडव वन में खुश रहें। यह कहकर वे एकांत में चले गए। उन्हें चिंता सताने लगी, उनकी सांसें चलने लगी। उसी समय संजय ने कहा, आपने पांडवों का राजपाट छीन लिया, अब आप शोक क्यों मना रहे हैं? संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, पांडवों से वैर करके भी भला किसी को सुख मिल सकता है। अब यह निश्चित है कि कुल का नाश होगा ही, निरीह प्रजा भी नहीं बचेगी। सभी ने आपके पुत्रों को बहुत रोका, लेकिन नहीं रोक पाए। विनाश काल समीप आ जाने पर बुद्धि खराब हो जाती है। अन्याय भी न्याय के समान दिखने लगती है। यह बात दिल में बैठ जाती है कि मनुष्य अनर्थ को स्वार्थ और स्वार्थ को अनर्थ देखने लग जाता है तथा मर मिटता है। काल डंडा मारकर किसी का सिर नहीं तोड़ता, उसका बल इतना ही है कि वह बुद्धि को विपरीत करके भले को बुरा और बुरे को भला दिखाने लगता है। धृतराष्ट्र ने कहा, मैं भी तो यही कहता हूँ। द्रौपदी की दृष्टि से सारी पृथ्वी भस्म हो सकती है, हमारे पुत्रों में तो रखा ही क्या है। उस समय धर्मचारिणी द्रौपदी को सभा में अपमानित होते देख सभी कुरुवंश की स्त्रियां गांधारी के पास आकर कुरुणन कुंदन करने लगी। ब्राह्मण हमारे विरोधी हो गए, वे शाम को हवन नहीं करते हैं। मुझे तो पहले ही विदुर ने कहा था कि द्रौपदी के अपमान के कारण ही भरतवंश का नाश होगा। बहुत समझा बुझाकर विदुर ने हमारे कल्याण के लिए अंत में यही सम्मति दी कि आप सबके भले के लिए पांडवों से संधि कर लीजिए। संजय विदुर की बात धर्म सम्मत तो थी, लेकिन मैंने पुत्रों के मोह में पड़कर उनकी प्रसन्नता के लिए उसकी इस बात की उपेक्षा कर दी। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की कहानी विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो दोस्तों, आपको इस कहानी से यही शिक्षा मिली होगी कि हमें कोई भी कदम सोच समझकर उठाना चाहिए और हमें सोच समझकर ही बोलना चाहिए। अगर दोस्तों आपको इस कहानी से कुछ शिक्षा मिली हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलना। जय माता दी, जय श्री कृष्णा।